Hello bachcho, let's read the question. The question says a thread is tied slightly loose on the wireframe as shown in the figure, and the frame is dipped into the soap solution and taken out. The frame is completely covered with the film. When the portion A is punctured with the pin, the thread, option A, become convex towards A, option B, become concave towards A, option C, remain in initial position, option D, either A or B depending on the size of A with respect to B। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, वायर फ्रेम है। इसके अंदर हमने इसको क्या किया, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप किया। ये पोर्शन ए है और ये पोर्शन बी है। अब ए पोर्शन को हमने क्या कर दिया, डिप्ट कर दिया। यहाँ पे इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि जब हम ए थ्रेड को पंचर कर देंगे तो बी थ्रेड के अंदर क्या लगेगा, यहाँ पे बी सेक्शन के अंदर क्या लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। अब जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन is a linear surface tension is a linear force. Surface tension is a linear force. It will act on free it will act on free सरफेस। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या लगेगा, जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा वो हमारे फ्री सरफेस के ऊपर लगेगा। क्या होगा कि जब हमने इसको डिप किया सोप सॉल्यूशन के अंदर, तो ये हमारी कुछ वायर फ्रेम है और यहाँ पे ये हमारी बी थ्रेड हो गई और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। अब क्या होगा कि इनिशियल जब तक हमने पंचर नहीं किया है तब तक क्या होगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ जो सरफेस टेंशन लग रहा है बी के कारण, बी में जो सोप सॉल्यूशन है उसके कारण जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और ए के अंदर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके चारों तरफ क्या लगेगा कि कोहेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, जो ये कोहेसिव फोर्स लगेगा वो इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फ्री सरफेस के ऊपर जो हमारे मॉलिक्यूल होंगे इसको नीचे की तरफ खींचने वाले क्या होंगे कि को मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सेम मॉलिक्यूल्स, वो इसको क्या करेंगे कि नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा कि जब इसको हम पंचर कर देंगे तो यहाँ पे मटेरियल पूरा खत्म हो जाएगा, तो केवल और केवल जो हमारा सोप सॉल्यूशन रहेगा वो बी के अंदर ही रहेगा। तो ये बी थ्रेड हमारी कुछ ऐसे है। तो क्या होगा कि बी थ्रेड के जो फ्री सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है इनको ये क्या करेंगे कि नीचे की तरफ खींचने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फ्री सरफेस के ऊपर क्या लगेगा कि सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। तो सरफेस टेंशन का जब फोर्स लगेगा, क्योंकि बी सरफेस के अंदर जो फ्री सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स के नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, तो वो ये क्या करेगा, इसको इस तरह कॉनकेव करने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए की तरफ ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बी की तरफ ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्योंकि बी की जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्री सरफेस के ऊपर, इनके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स, जिसके कारण ये सरफेस टेंशन आ जाएगा और इसका जो सरफेस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव टुवर्ड्स ए। तो ए की तरफ ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल्स के कारण। कॉनकेव टुवर्ड्स ए, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए की तरफ देखें तो बिकम कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ए, तो फ्री सरफेस हमारा ऐसे बन रहा है। अगर फ्री सरफेस हमारा ऐसा बन रहा होता तो उस कंडीशन के अंदर ये कॉन्वेक्स होता, जबकि इस कंडीशन ये हो नहीं सकती क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। रिमेन्स इन द इनिशियल पोजीशन, तो अगर हम पंचर नहीं करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इनिशियल पोजीशन के अंदर रहेगा। ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। आइदर ए और बी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।